हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं द वेलवेट इन रैबिट बिकम्स रियल चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 6। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हु वाज द ओल्डेस्ट टॉय इन द नर्सरी, यानी उस नर्सरी में सबसे पुराना खिलौना कौन सा था। व्हाई वाज ही सो वाइज, वो खिलौना बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान क्यों था। तो आंसर है द स्किन हॉर्स वाज द ओल्डेस्ट टॉय इन द नर्सरी, यानी उस नर्सरी में जो घोड़ा था, हॉर्स था, वो सबसे पुराना खिलौना था। ही वॉज वाइज, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड सीन सेवरल मैकेनिकल टॉयज अराइव इन द नर्सरी गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ द बॉय इन द बिगिनिंग। क्योंकि जो भी खिलौने उस नर्सरी में आते थे शुरू में, तो जो बॉय था ना, जो उस खिलौने के साथ खेलता था, वो शुरू में उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, अच्छे से उसके साथ खेलता था। लेकिन कुछ समय हो जाने के बाद या कुछ खिलौने जब टूट जाते थे तो उसको वो फेंक देता था। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड अ टॉय बिकम रियल, यानी जो खिलौना था वो किस तरह से रियल बना। तो आंसर है अ टॉय बिकम रियल व्हेन अ चाइल्ड वुड नॉट जस्ट यूज इट टू प्ले विथ बट रियली लव इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी जब वो जो बॉय था उस खिलौने के साथ खेलने के बजाय, ठीक है, वो क्या करता था, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता था, मतलब कि उससे बहुत ही लगाव रखता था, जिसके कारण वो जो खिलौना था रियल बन गया। क्वेश्चन 3 है द रैबिट लॉन्ग्ड अ बिकम रियल बट व्हाट वाज ही अफ्रेड ऑफ। जो रैबिट था वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन था रियल बनने के लिए, ठीक है, वो चाहता था कि वो एक रियल रैबिट बने, बट वो किस चीज़ से डर रहा था। तो आंसर है द रैबिट लॉन्ग टू बिकम रियल बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग सैबी एंड लूजिंग हिज आइज एंड व्हिस्कर्स। यानी वो तो रियल बनना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि जो बॉय है उसके साथ जो खेल रहा है, उसके जो खिलौना का जो कपड़ा होता है ना, उसको ना फाड़ दे, या उसकी आंखें के जो बटन वगैरह होता है उसको ना निकाल ले, ठीक है। इस तरह से वो इन सारी चीज़ों से वो डरता था। क्वेश्चन 4 है हु वॉज नाना, व्हाट डिड शी डू। नाना कौन थी और वो क्या करती थी। तो देखते हैं। नाना वॉज द बॉयज नानी, अ डोमेस्टिक हेल्प हु लुक्ड आफ्टर द बॉय एंड द नर्सरी। या नाना कौन थी, जो कि वो बच्चों का ख्याल रखती थी, प्लस उसके साथ उस नर्सरी का भी ख्याल रखती थी। क्वेश्चन 5 है हाउ डिड द रैबिट एंड अप विद द बॉय, यानी किस तरह से रैबिट है, ठीक है, वो क्लोज आ गया उस बॉय के। आंसर है द बॉय यूज्ड टू स्लीप विद द चाइना डॉग, इट गॉट मिसप्लेस्ड। यानी जो लड़का था ना, शुरू में वो एक चाइना डॉग था, उसके साथ सोना पसंद करता था, यानी चाइना डॉग एक खिलौना था, उसके साथ वो सोना पसंद करता था, लेकिन किसी दिन वो खो गया। नाना वाज इन अ हरी एंड डिडंट वांट टू वेस्ट हर टाइम हंटिंग फॉर अ चाइना डॉग। अब जो नाना थी, जो देखभाल करती थी उस नर्सरी का, तो उनको कहीं पे जाना था, तो वो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्या करती हैं, वो दौड़ते हुए जाती हैं, ठीक है, वो कपबोर्ड के पास, और उनको वो डॉग नहीं मिलता, चाइना डॉग नहीं मिलता, तो उसकी वजह क्या करती हैं, एक हम बोल सकते हैं जो रैबिट होता है ना, वेलवेटिन रैबिट होता है, उसको वहाँ पे रख देती हैं उस लड़के के साथ सोने के लिए। तभी क्या होता है, धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगता है उस खिलौने से, और इसी तरह से वो रियल बन जाता है। क्वेश्चन 6 है एट फर्स्ट ही फाउंड इट रैदर अनकंफर्टेबल, व्हाट डिड द रैबिट फाइंड द अनकंफर्टेबल एंड व्हाई। यानी शुरू में क्या हो रहा था, जो रैबिट था जब वो बॉय के साथ सो रहा था तो वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था। तो आंसर है एट फर्स्ट द रैबिट फाउंड स्लीपिंग विद द बॉय इन हिज बेड रैदर अनकंफर्टेबल बिकॉज द बॉय यूज्ड टू लव हग एंड हिम वेरी टाइट। अब क्या हो रहा था, जब शुरू में बॉय उस वेलवेटिन रैबिट के खिलौने के साथ क्या कर रहा था, सो रहा था, तो शुरू में जो लड़का था ना, वो क्या करता था, उसको काफ़ी टाइट पकड़ के सोता था, ठीक है। सो इसलिए उसको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता था उस वेलवेटिन रैबिट को। समटाइम्स द बॉय वुड रोल ओवर द रैबिट इन हिज स्लीप। कभी कभार क्या होता था, जब वो खिलौना पड़ा रहता था तो उसके ऊपर सोते सोते वो रोल करने लगता था, जो बच्चा था सोने के समय में। तो इस तरह से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था जो रैबिट था। क्वेश्चन 7 है बट वेरी सुन ही ग्रू टू लाइक इट, व्हाट डिड द रैबिट ग्रो टू लाइक एंड व्हाई। लेकिन धीरे धीरे जो रैबिट है, ठीक है, ग्रू टू लाइक इट मतलब किसी चीज़ को धीरे धीरे पसंद करने लगना, तो वो जो बच्चा था ना, बॉय था, वो धीरे धीरे उस रैबिट को पसंद करने लगता है। ऐसा क्यों, व्हाई। तो आंसर है सुन
द रैबिट स्टार्टेड टू लाइक स्लीपिंग इन द बॉयज बेड विद हिम एज ही वुड टॉक टू। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो रैबिट था वो धीरे धीरे अब वो बच्चा जो था ना, बॉय था, उससे घुलने मिलने लगा और उसके साथ सोने लगा बेड पे, और वो सब आपस में बातें भी करने लगे। और वो सब क्या करते थे कि अपने में एक टनल बनाते थे, मतलब खेल खेल में, और वो दोनों खेलते थे उसी में। He started liking the constant companionship of the boy as he played games with him, और दोनों गेम भी खेलने लगे और इस तरह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्वेश्चन 8 है, What happened once in the garden when the boy was suddenly called away? यानी जब वेलोटिन और वो लड़का, ठीक है, खिलौने के साथ खेलता है उस गार्डन में, और कोई उस बॉय के घर के कुछ गार्जियन रहते हैं, उनके फादर हो सकते हैं या मदर हो सकते हैं, कुछ कोई बुलाता है उनको, ठीक है। तो वो लड़का क्या करता है, उस वेलोटिन रैबिट को छोड़कर वहां से उस बागीचे में चला जाता है वो अपने घर, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, तो वंस द बॉय वाज सडनली कॉल्ड अवे फ्रॉम द गार्डन वेयर ही वाज प्लेइंग विद द वेलोटिन रैबिट, यानी जब एक बार क्या हुआ कि जो लड़का था वो अपने रैबिट के साथ खेल रहा था और उसके घर वाले उसको बुला लेते हैं और वो क्या करता है, वहां पर छोड़कर उसको चला जाता है। द रैबिट वाज लेफ्ट अलोन ऑन द लॉन टिल क्वाइट लेट इन द इवनिंग, काफी शाम तक उसको छोड़ देता है उस बागीचे में। ही गॉट वेट विद द इवनिंग ड्यू, और धीरे धीरे क्या होता है, वो जो खिलौना होता है ओस के कारण या ड्यू के कारण क्या होता है, काफी गीला हो जाता है, सैबी हो जाता है, बहुत ही बुरा दिखता है, ठीक है, और इसमें कीचड़ मिट्टी लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, when the little rabbit heard that he was happy, what did the rabbit hear? यानी जब लिटिल रैबिट सुनता है he was very happy, कि वो बहुत खुश है, तो यहाँ पर रैबिट एक्चुअली में क्या है, रियल है या अभी खिलौना है, देखते हैं। द रैबिट वॉज वेरी हैप्पी टू हियर द बॉय टेलिंग नाना दैट ही वॉजंट जस्ट अ टॉय, लिसन ही वॉज रियल। यानी जब रैबिट सुनता है कि वो जो लड़का कहता है कि ये सिर्फ एक खिलौना ही नहीं है, ये एक रियल रैबिट है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सी दिया थिंक एंड आंसर। अकॉर्डिंग टू द हॉर्स व्हाट वाज रियल, हॉर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या रियल था, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हॉर्स अ टॉय बिकम रियल ओनली व्हेन इट डिडंट रिमेंबर जस्ट अ टॉय फॉर अ चाइल्ड। यानी अगर जो हॉर्स था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक जो टॉय कब बन सकता है रियल, जब वो लड़का उससे ज़्यादा लव करने लगे, प्यार करने लगे, अच्छे से उसके साथ खेलने लगे, तब वो खिलौना एक रियल में बदल जाता था। Instead to its became inseparable part of child's life and was loved by him or her for a long time। अगर वो बच्चा है जो खिलौना है ना, उसके लिए इंस्पेरेबल बन जाए, यानी जो बच्चा बहुत ही प्यार करने लगे उस खिलौनों को, तब वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक रियल में टर्न हो जाता है, बदल जाता है, वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी समय तक। क्वेश्चन 2, वाई वुड द मैकेनिकल टॉयज नेवर टर्न इनटू द एनीथिंग एल्स। जो मैकेनिकल खिलौना था वो क्यों नहीं कभी दूसरे चीज़ों में टर्न हुआ। मैकेनिकल का मतलब कि जो लोहे का यूज करके बनाया जाता है ना, छोटे छोटे खिलौने होते हैं, जैसे जीप हो गया, बस हो गया, ये इस तरह के खिलौने। तो आंसर है द मैकेनिकल टॉयज नेवर टर्न इनटू द एनीथिंग एल्स बिकॉज देयर मेन स्प्रिंग्स वुड ब्रेक एंड दे वुड सून बी फॉरगेटन बाय द बॉय। यानी वो इसलिए रियल नहीं बन पाए क्योंकि जब शुरू शुरू में वो खिलौने आए थे, ठीक है, जो लोहे के बने हुए थे, तो वो क्या हो गया, टूट गया। तो इसीलिए जो लड़का था उन खिलौनों को बगल में रख देता था, यानी फेंक दिया उन खिलौनों को, उसके साथ नहीं खेलता था, इसीलिए वो कभी भी रियल नहीं बन पाए। लेकिन जो रैबिट था वो तो कपड़े का बना हुआ था, वो जल्दी गंदा भी नहीं हो रहा था और वो उसके कुछ टूटते फूटते तो नहीं, ठीक है, इसीलिए वो क्या था, एक्चुअली में वो हमेशा फ्रेश था और धीरे धीरे वो एक रियल रैबिट बन गया। क्वेश्चन 3 है, आई डिक्लेयर इफ दैट ओल्ड बनी हैज़ नॉट गॉट क्वाइट अ नोइंग एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू थिंक अंडरस्टैंड द बनी अनोइंग एक्सप्रेशंस। नोइंग एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, आंसर देखते हैं। द बनी गॉट दैट नोइंग एक्सप्रेशंस बिकॉज ही फेल्ट रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दैट द नर्सरी मैजिक ऑफ बिकमिंग रियल फॉर द बॉय हैड फाइनली हैपेंड टू हिम। यानी बनी जो था, मतलब जो रैबिट था, वो बहुत ही खुश हुआ क्योंकि जो बातें कर रहा था हॉर्स की, इस नर्सरी में जो लड़का है ना, वो जिस खिलौने को ज़्यादा प्यार करेगा, उसके साथ जिसके साथ वो ज़्यादा टाइम बिताएगा, वो रियल बन जाएगा, वो सच में हो गया था उसके साथ। और वो जो खरगोश था, रैबिट था, वो रियल बन चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और सेटिस्फाइड था। ही वॉज नो लॉन्गर जस्ट अ टॉय फॉर द बॉय, और वो, ठीक है, अब एक टॉय यानी एक खिलौना नहीं रहा, वो एक रियल बन गया था। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ फेवरेट टॉय, व्हाई डू यू लाइक इट मोर देन
द अदर्स, कि आपके पास फेवरेट टॉयज है, आप उसको क्यों लाइक करते हो। तो इसका जो आंसर है आप अपने तरफ से लिख सकते हो, ठीक है, कि मेरे पास जो खिलौना उसका नाम लिखो, आई हैव दिस टाइप ऑफ टॉयज एंड आई लव इट सो मच, और इसके बाद से आप क्यों उसको लाइक करते हो। आई लाइक इट बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट, अगर सॉफ्ट है मतलब कोई कपड़े वगैरह का है टॉय तो आप उसको बोल दो, ठीक है। या तो आप बोल दो कोई मैकेनिकल है तो बोल दो इट्स लुक वेरी नाइस सो आई लव इट। यहाँ पर फिल इन ब्लैंक्स दिया है, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक है जो कि फिल इन ब्लैंक्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले में आपको फिल करना है स्किन हॉर्स, दूसरे में मैकेनिकल, तीसरे वाले में अंकल फिल करना है, चौथे में नर्सरी, पाँचवें में चाइना डॉग, ठीक है, 6 में टनल्स एंड 7 में टॉय एंड लास्ट वन 8 में नाना, ठीक है। ये फिल इन ब्लैंक्स आप इजीली कर लीजिएगा अपने बुक में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।